नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your host Dr. Jameel Rathore and you are watching your favorite program इक़रा। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को दुरुस्त अदायगी के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ आपकी खिदमत में पेश किया करते हैं, ताकि कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब आप सही तिलावत करेंगे तो यकीनन कुरान की तमाम तर लज़्ज़तें और हलावतें आपको हासिल होंगी। और कुरान के वो सुपरफिशल लॉज क़वाइद जिनको जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी हुआ करता है, जिसके साथ आप बेहतर अंदाज से तिलावत कर सकते हैं, वो सरसरी तौर पर मुख्तसरन इजमालन आपकी खिदमत में बयान किया करते हैं। तो आइए अपने सबक का आगाज़ हस्ब मामूल तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से करते हैं। एंड आवर टुडेज लेसन कंसिस्ट ऑफ verse number 109 to 111 of Surah An-Nahl of Al-Quran, and you are requested to listen to these verses attentively, patiently, lovingly, and be silent so that God's blessings may shower upon us. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का दूसरा मरहला, और इस मरहले में तिलावत की गई आयात को हम ब्रेक करके तलफ़्फ़ुज़ करके आपकी सहूलत के लिए पढ़ते हैं, ताकि वो हजरात जो फ्लुएंटली पढ़ने से कदरे हिचकिचाते हैं, एक एक लफ्ज़ जब वह सही मखरज के साथ पढ़ेंगे और दोहराने की कोशिश करेंगे सुनकर, तो यकीनन वह आहिस्ता आहिस्ता फ्लुएंसी के साथ, रवानी के साथ कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। और यकीनन कुरान ऐसी किताब है कि जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसको देखना भी सवाब है, और जिसको समझने की हमें तालीम भी दी गई है और हुक्म भी दिया गया है। तो आइए अपने सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। ला जरम अन्नहुम अन्नहुम
फिल आखिरती, फिल आखिरती हुमुल खासिरून, हुमुल खासिरून। सुम्मा इन्ना, यहाँ पर सुम्मा भी है, इन्ना भी है, मीम और नून दोनों मौजूद हैं और दोनों पर तशदीद है। लिहाजा ये सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी मीम पर तशदीद हो यानी मीम मुशद्दद हो, नून पर तशदीद हो, तो दोनों सूरतों में हम अपनी आवाज को नाक पे ले जाते हुए गुन्ना करते हुए पढ़ते हैं। मसलन सुम्मा इन्ना, आप महसूस करेंगे कि आवाज नाक में ले जाई जा रही है। सुम्मा इन्ना रब्बक, रब्बक, यहाँ रब्बका काफ आप देख रहे हैं कि दो नुक्तों वाला नहीं है, दो नुक्ते जिस पर हुआ करते हैं उसको हम मोटा करके पढ़ा करते हैं कौफ। यहाँ पर चूंकि दूसरा काफ है इसको बारीक करके पढ़ा जाएगा काफ, काफ। जो नुक्तों वाला है उसको कौफ और जो बगैर नुक्तों का है उसको काफ। लिहाजा पढ़ेंगे हम रब्बक, रब्बक लिल्लज़ीना, लिल्लज़ीना हाजरू, हाजरू मिन बादी। यहाँ पर लफ्ज मिन था, लेकिन ये कायदा है कि नून साकिन हो या तनवीन हो और उसके बाद अगला हर्फ उससे एडजेसेंट जो वर्ड है, जो पर्टिकुलर वाविल्स है, उसके बाद अगर बा हो तो उस सूरत में हम नून को मीम से बदलकर और गुन्ना करके बा के साथ मिलाकर पढ़ा करते हैं और इस कायदे को इक़लाब कहा जाता है जिसके माना है बदलना। लिहाजा यहाँ पर नून साकिन है, उससे अगला हर्फ हर्फ बा है, इसलिए हम नून को साइलेंट करके मीम की आवाज को डोमिनेट करते हुए उसको इस तरह पढ़ते हैं। मिम बादी, मिन बादी मा फुतिनू, मा फुतिनू सुम्मा, सुम्मा जाहदू, जाहदू वस्सबगू, वस्सबगू इन्ना रब्बक, रब्बक मिन बादिहा। वही इक़लाब का कायदा, नून को नहीं पढ़ेंगे, मीम को पढ़ेंगे। मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। ये रहीम वही है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पढ़ते हैं। आमतौर पर लोग रहीम को वहीम करते हैं, वाव का तासुर उसकी साउंड ज्यादा डोमिनेट होती है, वो गलत है। रा है, हम रा को उसी की साउंड के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। लगफूरुर रहीम, रहीम, लगफूरुर रहीम। यौमा, लोग इसको योमा पढ़ते हैं, गलत है। वाव जब भी अदा होता है होंठ गोल करके पढ़ा जाता है वाव, लिहाजा पढ़ेंगे यौ, यौमा, यौमा तअती, तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु, तुजादिलु अन नफ्सिहा। यहाँ पर अन नफ्सिहा 3 नून है, पहला नून साकिन, दूसरा नून मुशद्दद, लेकिन चूंकि
नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर हम आपस में मर्ज कर दिया करते हैं, मदगम कर दिया करते हैं। लिहाजा यहाँ पर इदगाम होगा। हरूफ यरमलून या गा मीम लाम वाव नून को कहा जाता है। लिहाजा यहाँ पर नून है, इसलिए हम दो नून को प्रोड्यूस करेंगे। जो पहला अन है उसके नून को नहीं पढ़ते, ऐन को बराह रास्त नफ्सिहा के नून में मिलाकर मर्ज करके पढ़ते हैं। नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा आमिलत वहुम ला युज़्लमून Now the second segment of this program has completed, and we are initiating third and last segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as a Romanized or Roman transliteration for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep watching this program and stay with us. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. In Roman, لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. In Urdu, ज़रूर यही लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं. In English, assuredly in the hereafter they are the losers. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. In Roman, ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. In Urdu, फिर बेशक आपके परवरदिगार का मामला उनके साथ जिन्होंने हिजरत की बड़ी आजमाइशों से गुजरने के बाद फिर जिहाद भी किया और मसाइब में सब्र से काम लिया. In English, then lo, thy Lord for those who become fugitives after they had been persecuted and then fought and were steadfast. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. In Roman, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna rabbaka min
بعدها لغفور رحيم. इन उर्दू, बेशक आपका रब उन आजमाइशों के बाद उनके लिए बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है. In English, lo, thy Lord afterward is for them indeed forgiving, merciful. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. In Roman, يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. इन उर्दू, उस दिन को याद करो जब आएगा हर नफ्स के झगड़ा कर रहा होगा सिर्फ अपने मुताल्लिक, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने किया होगा, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा. On the day when every soul will come pleading for itself, and every soul will be repaid what it did, and they will not be wronged. नाज़रीन किराम, हमारे तीसरे पोर्शन के साथ ही आज का अपना सबक इख्तिताम को पहुंचा. इस सबक में आप हमारे साथ शामिल रहते हैं, कुरान को सीखने की कोशिश करते हैं, और हदीस मुबारका में आता है कि जब बंदा कुरान को फ्लुएंटली पढ़ता है तो उसको एक अजर मिलता है, और वो शख्स जो कुरान को फ्लुएंटली रवानी के साथ नहीं पढ़ना जानता लेकिन कोशिश करता है कि मैं भी कुरान को रवानी के साथ पढ़ने की कोशिश करूं, तो अल्लाह के हबीब का वादा है कि ऐसी रवानी के साथ कोशिश करने वाले को रब्बे जुल जलाल 2 अजर अता फरमाया करता है. लिहाजा आप हजरात बेशुमार अजर व सवाब के मुस्तहिक हो रहे हैं. ये इस्तिहकाक कुरान के तवस्सुल व तसद्दुक से आपको हासिल हो रहा है. तो इस इस्तिहकाक को हासिल करने के लिए तगदो कीजिए, मेहनत मुशक्क़त कीजिए, जाफिशानी के साथ, मोहब्बत व मवद्दत के साथ कुरान को पढ़ने की कोशिश कीजिए. इसलिए कि कुरान अल्लाह की वो किताब है कि जिसको पढ़ने से फ़िक्र के दरीचे दुनिया में भी खुलते हैं, और कल क़यामत में भी कुरान हमारी शफाअत फरमाएगा. एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां नामा अमाल में लिखी जा रही है. तो इस प्रोग्राम को देखते रहिए, सीखते रहिए, इसको रिकॉर्ड करके बार बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए. मेरे वो भाई जो बड़ी उम्र के हैं, मदारिस में, मसाजिद में जाने से हिचकिचाते हैं, अपने घर में टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर इस सारी की सारी कुरान की लज्जतें, हलावतें हासिल कर सकते हैं. करें इंशाअल्लाह नए सबक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़िन